हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का हम मैथ्स करेंगे। तो बच्चों चैप्टर जो हम कर रहे हैं सेट्स, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ जरूरी टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं, इसीलिए ध्यानपूर्वक बच्चों आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सीधा हम क्वेश्चन पे चलें तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है। हमने अभी तक जो चीजें की हैं उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। तो रोस्टर फॉर्म आपने की है, अभी तक क्या की है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और एक की है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या की है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो चीज की है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी तक क्या हो रहा था, या तो रोस्टर फॉर्म में दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है वो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यही इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिए गए हैं वो क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, और जो राइट हैंड साइड में दिए गए हैं सेट, वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। और यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म वाला सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। ये आपको मैच करने हैं। तो बच्चों इनको जल्दी से आप सॉल्व कीजिए और जल्दी से बताइए कि क्या इनका आंसर आएगा। मैच करके क्या आंसर आता है बच्चों चैट के माध्यम से सेंड कर देंगे आप। तो स्टूडेंट्स जिसने भी इसको सॉल्व कर लिया है अपना आंसर आप सेंड कर दें। देखिए बहुत ही इजी है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं। देखिए फर्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे हमें इजीली पता लग सकता है कि भाई कौन सा किसके साथ मैच करना है, ठीक है, किसका किसके साथ मिलान हो सकता है। तो बच्चों यहाँ देखिए कि आपको बोला गया है x such that x is a prime number and a divisor of 6। ये है मतलब क्या है इसका कि x such that x एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, और 6 का क्या है, ये 6 का एक भाजक भी है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हो सकता है नंबर जो 6 का भाजक भी हो, मतलब 6 को वो डिवाइड कर सके, है ना, पूरा पूरा, और दूसरा एक प्राइम नंबर भी हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि प्राइम नंबर 6 से छोटे छोटे कौन से हो सकते हैं, क्योंकि अगर 6 का भाजक है तो वो 6 से छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 6 से छोटा कौन सा है, मतलब 6 का भाजक कौन सा है यहाँ पे। तो देखिए 2 है, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 6 से छोटा भी है। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 6 से छोटा भी है। और 5 भी एक प्राइम नंबर है और 6 से छोटा है, मतलब 6 से छोटे ये 3 है जो कि प्राइम नंबर है। अब दूसरी कंडीशन है कि 6 का भाजक होना चाहिए, डिवाइजर होना चाहिए। तो इन तीनों में से जो जो 6 को पूरा पूरा भाग कर देते हैं वो होंगे, वो इससे मैच कर जाएगा, बाकी नहीं करेंगे। तो देखिए 2 से ये पूरा पूरा भाग करता, 2 तिया 6, है ना। इसी तरह अगर 3 से चेक करें तो 3 से भी ये पूरा पूरा भाग करेगा, 3 दूनी 6। और अगर 5 से करें तो अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, एक शेष बच जाएगा। इसलिए ये 5 इसका भाजक नहीं है, 5 इसका भाजक नहीं है, 2 और 3 भाजक होंगे। तो इसमें से देखिए जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है, सेकंड वाला हम देख पा रहे हैं, तो सेकंड वाला पार्ट ए से मैच करेगा, है ना। सेकंड वाला पार्ट ए से मैच करेगा, क्योंकि 2 और 3 ही है जो कि प्राइम नंबर भी है और 6 के भाजक भी हैं। तो इसको बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह पार्ट बी को भी आप चेक करेंगे, सी को भी चेक करेंगे, डी को भी, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स इसी तरह बाकियों को भी हम मैच कर लेंगे। अब देखिए जो बी पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, x such that x is an odd natural number less than 10। तो क्या बोला गया है इसमें, इसका मतलब है संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। अब सबसे पहले हम देखेंगे
कि 10 से छोटी विषम संख्या कौन सी होती है। देखिए प्राकृत तो होंगी फिर सारी, 10 से छोटी विषम संख्या देखेंगे तो 1, 3, 5, 7 और 9। फिर अगर 11 आ जाएगा तो 10 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या यही है। तो सीधा सीधा यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये बी को हम मैच कर सकते हैं फोर्थ के साथ, है ना। बी फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा बच्चों। इसी तरह अगला देखिए सी पार्ट देखिए, सी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। मतलब हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक भी है। क्या है, 6 की भाजक भी है और प्राकृत संख्या भी है। तो 6 की भाजक और प्राकृत संख्या मतलब 6 से हमें छोटी लिखनी है और छोटी संख्याएं जो 6 को पूरा पूरा भाग कर सकती हैं। तो 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं देखिए ये होती हैं या 6 के बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये संख्याएं ऐसी हैं जो 6 या उससे छोटी हैं या 6 के बराबर हैं। अब देखेंगे इनमें से 6 को पूरा पूरा भाग कौन सी कर सकती है। 1 से 6 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं हो पाएगा, 5 से भी नहीं होगा। तो 6 पूरा पूरा भाग किससे हो जाएगा, 1, 2, 3 और 6 से। तो 1, 2, 3 और 6 किस किस में आएगा, ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट में होगा। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे मिला, मैच किया है, सी से। जो सेकंड है ए से मैच हुआ है ना। जो सेकंड है वो ए से मैच हुआ है। फिर उसके बाद जो फोर्थ है वो किससे मैच हुआ है, वो बी से मैच हुआ है ना। फोर्थ है, इसको बी से मैच किया है। अब डायरेक्टली हम देखें तो क्या बच गया, डी बच गया और थर्ड बच गया। यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख भी रहा है मैथमेटिक्स है, ठीक है, और इसमें भी मैथमेटिक्स के। तो सीधा सीधा हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो थर्ड है वो किसके साथ मैच होगा, वो डी के साथ मैच होगा स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, कोई डाउट है यहाँ पे पूछ सकते हैं आप, आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है वाली। तो स्टूडेंट्स हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब अगले कुछ हम टॉपिक्स करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है वो है इक्वल सेट्स। क्या है, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होता है बच्चों, हम इस स्लाइड की मदद से यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए इक्वल सेट्स, इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं बच्चों, समान समुच्चय। हिंदी में इसको बोलेंगे समान समुच्चय। अब क्या होता है समान समुच्चय, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। इसको हिंदी में बोलते हैं समान समुच्चय, ठीक है। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इक्वल सेट्स या समान समुच्चय में क्या क्या आता है, टू सेट्स आर इक्वल। जो दो समुच्चय हैं उनको हम समान बोलेंगे। कब, जब इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, मतलब दोनों में अगर बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हों तो उन दोनों सेट्स को हम इक्वल बोलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई बच्चों। अब देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। ये आपकी डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दो सेट्स हैं। तो पहला सेट है वो है 1, 2, 3, 4 और 5। ये दूसरे सेट के बराबर यहाँ पे दिखाया गया है, दोनों को इक्वल लिखा गया है। क्यों, क्योंकि जब दूसरा सेट देखेंगे तो 5, 3, 1, 4, 2। तो इसमें भी आप देखेंगे इन दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। डिट्टो यही एलिमेंट्स हैं, बस क्या है इनका ऑर्डर आगे पीछे किया गया है। बाकी एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम है, इसलिए इनको इक्वल सेट्स बोला गया है। कुछ और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मो, लैरी, ये दो नाम हैं। ठीक है, दोनों सेट्स में यही नाम है, डिट्टो यही नाम है, ना तो कोई नाम ऐड किया गया ना नाम कम है। दोनों सेम एलिमेंट है दोनों सेट्स के, इसीलिए ये इक्वल सेट्स बोले जाएंगे। इसी तरह बच्चों आप नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो यहां पे हम देख सकते हैं
जैसे 1 2 3 4 5 एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट में बोला गया है ABCDE, तो ये इक्वल नहीं हो गए। देखिए नॉट इक्वल टू का साइन आ गया, क्यों? क्योंकि दोनों सेट्स के एलिमेंट अलग अलग हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बच्चों। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो पहले बच्चों इनको आप नोट डाउन कर लेंगे, ये जो डेफिनेशन और एग्जांपल है नोट डाउन कीजिए। कोई डाउट है आपको पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे देखिए, कुछ हम और अच्छी तरह से इसको समझते हैं। इफ V एंड W आर एनी सेट्स, ठीक है, दो सेट हमने ले लिए V और W, और V W के बराबर है, ये दोनों सेट मतलब एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब क्या है? that every element of V is also an element of W। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो सेट हैं V और W और ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों जो सेट हैं उनका हर एक एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद होगा। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ W इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ V। मतलब दोनों ही सेट में दोनों सेट्स के एलिमेंट होने चाहिए। मतलब जो एलिमेंट V में है वो W में भी होने चाहिए, और जो एलिमेंट W के हैं वो V में होने चाहिए। ये बच्चों अभी आपको काफी सिंपल लग रहा है, इजी लग रहा है ना? इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जब आगे आप और भी काफी सारे सेट्स आएंगे, अलग अलग टाइप के सेट आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज आपको पहले करवाई जा रही है। बिल्कुल इजी है ये कि भाई दोनों के एलिमेंट दोनों में होने चाहिए। तो डेफिनेशन पूरी आप ध्यान से पढ़ें इसकी, ठीक है। नोट दैट द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये चीज मैंने आपको बताई है कि भाई अगर ऑर्डर आगे पीछे हो, जैसे आपके काउंटिंग थी 1 2 3 4 5, एक सेट में थे 5 नंबर, दूसरे सेट में भी थे 5 नंबर 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें 5 पहले था, फिर 3 था, फिर 2, फिर 1, ऐसे ऑर्डर उसका आगे पीछे था, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम है तो दोनों सेट इक्वल होंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब स्टूडेंट्स कुछ और हम टॉपिक्स करेंगे इसमें कवर। तो देखिए इक्वल सेट्स जो हैं वो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बच्चों क्या आता है, देखिए एक चीज और हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? द एम्प्टी सेट, यानी हिंदी में रिक्त समुच्चय इसको हम बोलेंगे। क्या होता है इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द एम्प्टी सेट, ठीक है, द एम्प्टी सेट मतलब रिक्त रिक्त समुच्चय इनको हम बोलेंगे। क्या होते हैं रिक्त समुच्चय, और इसको डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसकी मदद से आपको मैं बताऊंगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एक्स सच दैट एक्स किसी स्कूल की कक्षा 11 में
तो ये चीज आप ध्यान से देखें कि एक सेट दिया हुआ है, ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है कि x सच दैट x किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। मतलब कि कक्षा 11 में कोई एक पढ़ाई करता स्टूडेंट है जो प्रेजेंटली स्टडी कर रहा है 11th में, क्लास 11th में एट प्रेजेंट वो स्टडी कर रहा है, तो उसके बारे में दिया गया है। ये वो सेट है। अब दूसरा सेट, अगर हम दूसरे सेट की बात करें तो एक बी सेट है। इसमें हम बोल सकते हैं x such that x वर्तमान कक्षा 10 तथा 11 दोनों में तो ये देखिए ये दो सेट्स हैं। तो इन दोनों सेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो सेट ए में दिया है, सेट ए में क्या दिया है कि भाई कक्षा 11 में अध्ययनरत कोई स्टूडेंट है, मतलब ही इज प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 11th। और दूसरे सेट में दिया है कि भाई वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत एक स्टूडेंट है। तो समुच्चय बी जो है, ठीक है, समुच्चय बी जो है इसमें आप देखिए कितने एलिमेंट हैं और समुच्चय ए में कितने एलिमेंट हैं। क्या अंतर आपको लगता है? एक बार ध्यान से इसको देखिए सेट को और मुझे बताइए क्या डिफरेंस इन दोनों में आपको लगा। तो बच्चों यहां से क्या पता लगता है कि जो सेट ए है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें एलिमेंट्स हैं भाई, कक्षा 11 में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कुछ तो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा पॉसिबल है कि हाँ कक्षा 11 में बच्चे पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो समुच्चय बी है उसमें नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट इन सेट बी। समुच्चय बी में कोई भी अवयव नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? ध्यान से इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए कि वर्तमान में कक्षा 10 तथा कक्षा 11 दोनों में अध्ययनरत हैं। तो मतलब ऐसा कौन स्टूडेंट है भाई जो कक्षा 10 में भी और सेम टाइम पे कक्षा 11 में भी पढ़ रहा है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी अवयव नहीं होगा बच्चों। तो इसीलिए जो ऐसे सेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट्स। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट्स बोलते हैं बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो क्या हो जाती है डेफिनेशन? एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो
ऐसा समुच्चय रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय कहलाता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। और इसको देखिए या तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम 5 से या फिर मजला कोस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और एक चीज का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दे दिया जाए, ठीक है, इस मजला कोस्टर में 5 दे दिया जाए या फिर इसके अंदर एक और कोस्टर दे दिया जाए, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, नॉट एम्प्टी सेट। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल, let a equal to x such that x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और यहाँ पे जो x है वो 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। तो बताइए क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है जो 1 से बड़ी और 2 से छोटी हो? नहीं करती, इसलिए ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। इस तरह के काफी सारे आपको एम्प्टी सेट देखने को मिल सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2 सेट्स अभी सीखने को मिले, एम्प्टी सेट और इक्वल सेट। तो बच्चों यहाँ पे हमने एम्प्टी सेट के बारे में, इक्वल सेट्स के बारे में आज सीखा है। उम्मीद है बच्चों अच्छे से आपने समझा है, नोट डाउन किया होगा। तो बच्चों इनको जरूर प्रैक्टिस करें घर पे, एग्जाम्पल की हेल्प से इनको अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस इन्हीं के बेस पे होंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।